If you are a Gemini, Libra or Aquarius ascendant or moon, this reading is for you. I've pulled out your cards already. The first card that is coming up is 8 of Cups. You are having to walk away by the beginning of the month from something. कुछ ऐसी चीज़ थी या सिचुएशन थी जहाँ आपने खुद को बहुत इमोशनली इन्वेस्ट किया था, आपने बहुत टाइम दिया था, बहुत पेशेंस दिया था शायद, बट वो चीज़ आपके लिए शायद वर्कआउट नहीं करी थी. आप खुद को काफ़ी इमोशनल फील कर रहे थे. हालांकि जो भी चीज़ आपने बनाई थी वो दैट इज़ स्टिल स्टैंडिंग. वो एक काफ़ी स्टेबल चीज़ थी, आपने बहुत काम किया था उस पर. एज यू कैन सी द कप्स आर नॉट फॉलन, दे आर स्टिल स्टैंडिंग. बट आपको ऐसा लग रहा है, आप उस सिचुएशन में आ चुके हैं जहां आपको ऐसा लगता है कि यू हैव टू फाइनली वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, या यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन. तो आई मोस्टली सी हियर द लव लाइफ वाला एनर्जी, बट दिस कैन ऑल्सो बी इन टर्म्स ऑफ योर फ्रेंड सर्कल और फ्रॉम अ वेरी क्लोज फैमिली मेम्बर जिसमें आपने बहुत ज़्यादा खुद को इन्वेस्ट किया था. देन कम्स द कार्ड ऑफ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. ऐसा हो सकता है कि आपको लव लाइफ या फ्रेंड से या किसी फैमिली क्लोज मेंबर से आपको बैक स्टैबिंग मिले. आपका ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा शायद इस चीज़ से, एंड आप एक बहुत ही विक्टिमाइज वाली एनर्जी में जा सकते हैं. देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी आप खुद को विक्टिम फील करेंगे इस सिचुएशन में, एंड यू विल गेट वेरी डिप्रेस्ड. ट्राई टू पुल आउट योर सेल्फ आउट ऑफ दिस सिचुएशन. दिस इज़ अ वेरी टेम्पररी सिचुएशन, वट एवर इट इज़. या अगर आपने कोई न्यू रिश्ता शुरू किया है तो हो सकता है उसमें आपको पता चले कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, देयर इज़ अनदर पर्सन. या अगर आप किसी फ्रेंड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है तो आपको मे बी रियलाइज़ हो सकता है कि वो सिर्फ आप में ही उतना इन्वेस्टेड नहीं है, वो कहीं और भी उतना ही इन्वेस्टेड है. दिस कैन बी ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अ फैमिली मेम्बर कि आपको किसी से धोखा मिल सकता है. तो don't go too much into a depressive energy. That's all I want to say to you guys. Then the third card is Tower. The Tower card represents कि आपको ऐसा लगा था या आपने कोई चीज़ बहुत ही अच्छे से बनाई थी, बट वो आपको फाइनली रियलाइज़ हो रहा है कि वो सिचुएशन या वो फैमिली सिचुएशन, लव सिचुएशन या फ्रेंडशिप सिचुएशन जितना स्टेबल आपको लग रही थी उतनी स्टेबल है नहीं. तो देयर यू सी 2 people फॉलिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग. तो दिस इज़ अ फॉल आउट ऑफ 2 people. लाइक 2 लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी फाउंडेशन उतनी स्टेबल नहीं थी फैमिली में, फ्रेंडशिप या लव लाइफ, वट एवर जो भी आपकी सिचुएशन है. 2 लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि उनका बॉन्ड उनका लव फ्रेंडशिप सिचुएशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी उन्होंने सोची थी. तो हेयर आई सी 2 people, मोस्टली 2 people रियलाइजिंग कि उनके रिश्ते में लूप होल्स कहाँ हैं. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी दिस इज़ कॉजिंग अ बिग शिफ्ट इन योर रिलेशनशिप, वट एवर इट इज़. उसमें ये बहुत बड़ा शिफ्ट लाने वाला है क्योंकि आप लोगों को फाइनली आपके रिश्ते में लूप होल्स, आपके रिश्ते में जो कमियां हैं, प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे. तो यू विल बी एबल टू फेस दोज सिचुएशंस. ओके, आफ्टर दिस यू may go into a very 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 emotional energy. You may be trying to contemplate, you may feel confused कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आपके पर्सनल लाइफ में, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए. बट आई सी यू गोइंग इनटू अ वेरी डीप इमोशनल स्टेट, ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या करना चाहिए. आफ्टर ऑल दोज थिंग्स, बाय द एंड ऑफ द मंथ आई सी somebody, I see you guys having a new beginning in your personal life, a very stable beginning. फिर आपके वो फैमिली सिचुएशन में हो, लव लाइफ में हो या फ्रेंडशिप में हो, आई सी अ वेरी न्यू beginning with clear terms, a stable beginning happening. Okay, after that the card comes out as the card of Magician. ये दिखा रहा है कि आप कोई चीज़ को बहुत हैवीली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप वो चीज़ मैनिफेस्ट करने की पावर भी रखते हैं. तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कीप ऑन डूइंग दैट.
उसके साथ साथ अपनी फिजिकल लाइफ को भी अलाइन कीजिए। एंड जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास पावर है वो चीज़ को मैनिफेस्ट करने की, अपनी लाइफ में लाने की, फिजिकल रियलिटी में। बट यू नीड टू वर्क on that thing. You need to be a little patient, but you have the power, so you can do it. Whatever you are trying to manifest, do it. Manifest, do the manifestation. Bottom of the deck I see 9 of cups. This shows कि आप किसी overall it is showing a very emotionally fulfilled and contented energy, although there is a little bit of starting में थोड़ा सा टफ सिचुएशन है आपके लिए, बट ओवरऑल आप ये मंथ आपको एक बहुत ही हैप्पी सिचुएशन देने वाला है। आप बहुत खुश रहेंगे इस मंथ में, आप बहुत ही कंटेंटेड फील करने वाले हैं इस मंथ में, और आप बहुत एक इमोशनली फुलफिल्ड प्लेस से ऑपरेट करने वाले हैं अपने लाइफ में इस मंथ। पॉसिबिलिटी है कि आपको एक सिचुएशन के अलावा बाकी हर जगह से आपको फुलफिलमेंट मिले, आपको हर जगह से शायद सपोर्ट मिलेगा। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। To clarify this is happening because you are focusing on the balance of life. आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए 9 ऑफ कप्स एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है। आपका ये मंथ 9 ऑफ कप्स एनर्जी में इसीलिए जाने वाला है क्योंकि आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस चीज़ में एफर्ट डाल रहे हैं। तो यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट अ वेरी हैप्पी मंथ फॉर योर सेल्फ। यू आर मैनिफेस्टिंग दिस ऑन योर ओन। ओके, फॉर द वर्क सिचुएशन आपके लिए भी टेम्परेंस आया है। जो भी आप करना चाह रहे हैं, वट एवर इट इज़ दैट यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, माई फोन इज रिंगिंग, वी कैन कॉल दिस साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, जो भी चीज़ आप बिल्ड कर रहे हैं बाय द स्टार्टिंग ऑफ जनवरी, दैट रिक्वायर्स पेशेंस। आपको अपने काम में, अपने वर्क सिचुएशन में पेशेंस रखने को कहा जा रहा है कि आप पेशेंस रहेंगे तो वट एवर इट इज़ दैट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड, वट एवर इट इज़ दैट you think you're worth of, you will get that, but you have to be patient. There is little bit of delay in that. जो भी आप चाह रहे हैं अपने काम में, उस चीज़ में थोड़ा डिले है। Be patient, okay? Then I see the energy of Keeper of Cups. You are trying to keep your emotions to yourself. आप कोशिश कर रहे हैं कि आपके इमोशंस ज़्यादा एक्सप्रेस ना हो, या आपके काम की जगह पे लोग आपके इमोशंस को ज़्यादा देख ना पाएँ। आप खुद को आप उस सिचुएशन में हो के भी, अपने काम में इन्वेस्टेड हो के भी, आप खुद को उस जगह से पुल बैक कर पा रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आप खुद को उस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्टक नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों की एनर्जी से अफेक्ट नहीं हो रहे हैं इस चीज़ की वजह से। तो यू आर एबल टू वर्क, go to your work and do your work, but also you are not being affected by other people because of this, because of you pulling yourself back, and that's a very good thing. You are being very much stable and practical. That's a good thing. Okay, so the third card is 5 of Cups. आप कुछ देख रहे हैं जो आपने बहुत मेहनत से बिल्ड किया था, कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपने बहुत टाइम और मेहनत की थी, बट वो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं करें। इट्स ओके। यूनिवर्स, गॉड विल नेवर गिव यू समथिंग जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी होगी। आपकी लाइफ से वही चीज़ जाती है, वही सिचुएशंस जाती हैं जो कि आपके लायक नहीं होती हैं, जिन चीज़ों के लिए आप बने नहीं होते, या जिन चीज़ों से आप एक हायर वाइब्रेशन पे चले जाते हैं। When you stop vibrating on a low level, you leave a lot of situations, workplaces in your life. That is supposed to happen. That is how you rise higher in your life. You have to focus on the 2 cups that are still standing. That means कि आपने ये जो चीज़ बिल्ड की थी ये बहुत स्टेबल है। ये चीज़ें जो फॉल हुई हैं इनमें लूप होल्स थे जो कि शायद आपके लिए काम नहीं कर पाते। ये चीज़ें वो हैं जिनमें आपने टाइम और एनर्जी तो इन्वेस्ट किया है, बट दीज आर नॉट द थिंग्स दैट वर मेंट फॉर यू। जो चीज़ें आपके लिए मेंट हैं, दे आर स्टिल स्टैंडिंग, दे आर स्टिल इन योर लाइफ। तो फोकस ऑन those work situations or those projects, those businesses that you have, those jobs that you have, जो कि अभी भी आपकी लाइफ में कंटिन्यू हो रही है। That is what is meant for you. Okay. Now comes the card of Moon. You are in a dilemma. You are very much confused, feeling confused,
and very emotional about your work situation, your business. आप एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ आप ऐसी सोच में बढ़ जाएंगे कि मैंने तो इस चीज़ में इतनी मेहनत की थी, वाई डिडंट इट वर्कड आउट फॉर मी, मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे, वाई डिडंट इट वर्कड आउट फॉर मी. बट बिलीव मी व्हेन आई से दिस, whatever is meant for your highest good, when you are vibrating on a higher energy, is what you will get. आप कोई चीज़ कितनी भी चाह लें, अगर वो सिचुएशन, वो चीज़ आपके लिए टॉक्सिक है, तो वो एक लिमिटेड टाइम तक ही आपके लाइफ में रह सकती है. टॉक्सिक सिचुएशन, चाहे वो वर्क सिचुएशन हो या पर्सनल लाइफ की सिचुएशन हो, इज़ मेंट टू गो अवे सम डे. Whenever you rise from that vibration to another one, that is when that situation leaves from your life. So don't contemplate, don't think too much. Whatever is meant for you to happen will happen, and whatever is meant to fall away from your life, in your professional life or your personal life, will fall away. Okay? Then comes the card of Star. तो फाइनली आपका पोटेंशियल देखा जा रहा है, लोग आपकी वर्थ देख पा रहे हैं, लोग आपका टैलेंट देख पा रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि आपका जो टैलेंट है, जो आपके स्किल्स हैं, वो फाइनली लोगों को नज़र आ रहे हैं. लोग आपकी वैल्यू देख पा रहे हैं. दे आर सीइंग यू इन द स्टार एनर्जी. दे कैन फाइनली सी कि you are worth more than what they have been giving you. You are worthy of more. They are finally realizing that. The last card that I see is Three of Pentacles. So by the end of January, I don't see you playing in money, but I see you finally being able to put together your expenses, I can say. आप फाइनली थोड़े बहुत पैसे कमाना शुरू कर देंगे. अगर आप काफ़ी टाइम से एक टाइट बजट में चल रहे थे, तो आप फाइनली थोड़े से मनी आपको आना शुरू हो जाएगी, एंड यू विल बी फाइनली एबल टू स्टार्ट हैविंग बिल्डिंग योर मनी. यू विल फाइनली बी एबल टू स्टार्ट अर्निंग सम मनी. वाई एम आई, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है. It also shows that you are trying to, you're very focused and you're trying to build something, and it is working out for you slowly but surely. It is working out for you. Whatever it is that you're working on, keep on going. Bottom of the decks, again a very fulfilled energy. You are coming from a place of fulfillment, satisfaction, contented, stable in your work life as well as in your personal life. So आपके लिए दोनों में ही 9 of Cups आया है, जो कि एक बहुत ही happy, contented, स्टेबल एनर्जी को दिखाता है. आप इमोशनली काफ़ी स्टेबल होंगे और यू विल बी ऑपरेटिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इमोशनली स्टेबल. या Knight of Cups. You are ready to pour out your love. You are ready to show your creativity to the world. आपने बहुत स्ट्रगल किया, आपने बहुत हार्ड वर्क किया, और फाइनली आपको वो रिजल्ट्स पे ऑफ होते हुए दिख रहे हैं, और आप अब लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भी तैयार हैं. एंड आप अपना जिस चीज़ पे भी आप काम करना चाहते थे बहुत लंबे टाइम से, आप फाइनली वो चीज़ कर पाएंगे. तो इस सब चीज़ों की वजह से यू विल बी इन अ प्लेस ऑफ वेरी मच हैप्पीनेस, कंटेंट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो गिव दिस वीडियो थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आगे और भी वीडियोज़ आने वाली हैं. स्टे ट्यून्ड.